Hello, good morning, class 7th. Today we are studying subject SST, okay? And the chapter 1 is when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. This is your history part. देखिए इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री के बारे में जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में भी वही थोड़ा सा रिकॉल किया गया है कि कौन कौन से कितने पीरियड्स में हिस्ट्री डिवाइड थी, है ना, और उसके सोर्सेस क्या हैं हिस्ट्री को जानने के, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं और सब जो भी हैं ये सब इस चैप्टर में बताए गए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ हिस्ट्री. इसमें आपको बताया गया इतिहास क्या है. जैसे कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैंस लाइफ फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. इतिहास किसकी स्टडी है, किसका अध्ययन है, किसी भी मनुष्य की जीवन का भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के. मतलब हिस्ट्री में हम किसी भी मनुष्य के जीवन का या कोई भी हो उसके जो पास्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, कि वो कैसे अपनी डिफ़िकल्टीज से ओवरकम हुआ, उसने कैसे उनसे उभर कर आया, कैसे उसकी अचीवमेंट्स मिली, है ना. ठीक, तो हिस्ट्री में हम ये सब पढ़ते हैं. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल. इतिहास हमें किसके बारे में जानकारी देता है, लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी देता है. हिस्ट्री पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है. इससे हमें जो पिछले लोग थे वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, है ना, उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, इन सब के बारे में पता चलता है. जैसे कि आपने पढ़ा है कि अंग्रेज आए, है ना, उन्होंने 200 साल तक शासन किया है, जो भी हुआ. अब उस टाइम आप प्रेजेंट तो थे नहीं, तो आपको कैसे पता चलता है, ये सब बुक्स पढ़कर हिस्ट्री में आपको पता चलता है. ठीक है. विजिटिंग द पास्ट, आवर हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. तो जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 कालों में, 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है. तो however in Indian history such a division could come up only after independence from British rule. In the middle of the 19th century, British historians had divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. मतलब कि जब हमारा देश ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ उसके बाद ये जो था डिवीज़न हुआ हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न. उससे पहले जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय जो इतिहास था, भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. ठीक है. तो आप इसमें बताया गया है कि जो इंडियन मिडिवल हिस्ट्री विटनेस्ड, जो इंडियन मिडिवल हिस्ट्री का टाइम है, जो माध्यमिक इतिहास है उसका जो टाइम है वो 8वीं से 18 सेंचुरी के बीच में वो है. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस काल को मिडिवल काल बोलते हैं, मिडिवल पीरियड बोलते हैं. द मिडिवल टर्म, ये जो है ये किससे रिलेट करती है, मतलब इसका संबंध किससे है, सल्तनत पीरियड से है, ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द चोला पीरियड इन साउथ इंडिया, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस इन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल्स, रिलीजन्स एंड कल्चर ड्यूरिंग दिस सेंचुरीज. द मिडिवल पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू अर्ली मिडिवल एंड लेट मिडिवल. तो जो मिडिवल पीरियड था ये सल्तनत पीरियड से रिलेट करता है उत्तर भारत के, और दक्षिण भारत में इसका जो संबंध है वो किससे है, चोला के साम्राज्य से. ठीक है. और इसको ईजी बनाने के लिए कि जिससे हमें पढ़ने में ईजी हो, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली मिडिवल और लेट मिडिवल, मतलब प्राचीन और उसके बाद का उत्तर. अर्ली का जो पीरियड है वो कब से कब तक है, 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक. इसमें किस किस के शासन आते हैं, मतलब इस टाइम में किस किस ने शासन किया हमारे देश में, किनका शासन था, पालास, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट, चोलास एंड द राजपूत्स. लेट मिडिवल जो हिस्ट्री है वो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक है, और इस टाइम जो रूल किया वो कौन थे, तुर्कों ने, अफ़गानों ने और मुगल्स. ठीक है. जो भी आप इनके मुगलों के, तुर्क के बारे में पढ़ते हैं वो हिस्ट्री के कौन से पीरियड में आती है, लेट मिडिवल पीरियड में. सोर्सेज क्या हैं, इनको हमें कैसे पता चला कि ये हिस्ट्री क्या थी, इनकी कैसे थी, किन कौन कौन से राजा शासन करते थे. तो इनके सोर्सेज क्या हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, मतलब पत्थरों पे लिखे हुए
चीज़ें हैं बिल्डिंग्स, कॉइन्स, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। जितने भी साहित्य हैं, चाहे वो धार्मिक हैं या वैसे साहित्य हैं, उनको पढ़कर हमें मिडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। लिटरेरी सोर्स, लिखे हुए जो हमें भी सोर्सेज मिलते हैं, जो रिटन है हमारे पास टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, वो मिडिवल पीरियड में बहुत इंक्रीज़ हुआ। मतलब हमें काफ़ी सारी जानकारी इसके बारे में मिली। ठीक है। वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न वाज दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली एक्सेसिबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो पेपर था वो क्या था, सस्ता था और काफ़ी लोगों के मतलब ईजिली उसकी पहुंच थी। मतलब पेपर आसानी से मिल जाता था, तो लोग क्या थे, जो भी उसके बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो पेपर पर लिख दिया करते थे, और उन्हीं को पढ़कर आज हमें क्या मिलती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है लिटरेरी सोर्सेज में क्या आते हैं, आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स आते हैं। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो केवल वेल्दी पीपल, मतलब जिनके पास ज़्यादा धन था, पैसा था, उन्हीं को ही प्रोवाइड होते थे, उन्हीं को ही मिलते थे। फिर है इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब जो भी विदेशी यात्री आए इंडिया में, उनके बारे में आपको बताया गया है। वो है अल-मसूदी, इनका टाइम पीरियड है। ये कब आए थे? एक अरब से आए थे, अरब के यात्री थे, और ये इंडिया में मतलब काफ़ी टाइम तक रहे। अल-बरूनी आए थे इंडिया में महमूद ऑफ गजनी के साथ। उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, यात्रा की और एक बुक लिखी, ताहिक़े हिंद। इट डिस्क्राइब द, इसमें क्या बताया गया है, लोगों, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति भारत की उस टाइम कैसी थी, उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। इब्न बतूता एक मूरिश ट्रैवलर था, और ये हैं आपके अब्दुल रज़ाक, ये पर्शियन से आए थे। ही केम टू इंडिया एंड स्टेड एट द कोर्ट ऑफ जमुरीन एट कालीकट। ही डिस्क्राइब द वेल्थ एंड लग्जरियस लाइफ ऑफ द किंग एंड द नोबल्स इन द विजयनगर एम्पायर। तो इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें डिस्क्राइब किया है जो इनके राजा थे जमराइन, उसके बारे में, उसकी लाइफ कैसी थी, है ना। डोमिंगोस पेस और आपके विलियम हॉकिंस, सर थॉमस राय, पीटर मुंडे, ये सारे आपके फॉरेन ट्रैवलर हैं जो इंडिया में आए और उन्होंने कुछ लिखा इंडिया के बारे में। हमें लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखे हुए सोर्सेज प्रोवाइड किए, जिन्हें पढ़कर भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये लिटरेचर हैं, उस टाइम में कौन कौन से लिटरेचर, मतलब साहित्य लिखे गए थे, ये आपको बुक के नाम दे रखे हैं और उनके राइटर दे रखे हैं। ठीक है। ये आप जब जिसके पास बुक है वो इन्हें अच्छे से रीड करेगा। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक जो आपके स्रोत हैं, जैसे लिटरेरी सोर्स होते हैं, उसके अलावा जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, है ना, खुदाई की हुई में चीज़ें, सिक्कों पर कुछ लिखा होता है। जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स, इमारतें हैं, औजार हैं, उनको देखकर आपको जो जानकारी मिलती है वो होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, इमारतें और भवन, जैसे कि आपके कितने मंदिर बने हुए हैं बहुत पुराने टाइम के, है ना, किले, मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसे कि आपका ताजमहल है। तो इन्हें देखकर ही हमें जानकारी मिलती है कि एक राजा था शाहजहाँ जिसने ये बनवाया। तो इससे हमें क्या मिलता है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है इन बिल्डिंग्स को देखकर। पेंटिंग्स भी क्या है, एक सोर्स है हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए। जो भी पुराने ज़माने की पेंटिंग्स हैं उनको देखकर हमें पता चलता है। देखिए, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख और पेंटिंग्स, दे आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट। ये कई पेंटिंग्स जैसे इन पे भी बनी हुई है, लाल किलों की दीवारों पर, ताजमहल पर, फतेहपुर सीकरीज पर, इनकी जो पैलेस महल की दीवारें हैं इन पर ये पेंटिंग्स हैं। कॉइन्स, सिक्कों, क्योंकि जो पुराने ज़माने के सिक्के होते थे जो पहले, उन पे क्या होता था कि जिस टाइम जिस राजा का शासन होता था उसका नाम लिखा हुआ होता था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि किसका एम्पायर था, मतलब किसका साम्राज्य था, है ना, और कौन राजा उस समय कितने समय के लिए उस राजा ने शासन किया। क्योंकि प्रेजेंट नहीं थे जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर ही, जितने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, इनको देखकर, पढ़कर, इनके बारे में पूरी साइंटिफिकली रिसर्च करके ही आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको इन बुक्स में भी देखने को मिलती है आपकी। तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी
जानकारी में इसमें मिलती है और बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। तो ये आपका चैप्टर है, डिटेल में आपके स्कूल रीओपन होगा, एक बार दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइजेस हैं, टिक द करेक्ट आंसर, उसके बाद ये आपके फिलअप हैं ट्रू फॉल्स। इसकी PDF आपको दे देंगे, उसमें से देख के आप ये करेंगे। ओके, गुड बाय।